अस्सलामुअलैकुम। इसके उसीउर रहमान का चैनल में आप सबको स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्क्वायर टू राउंड। 4 पार्ट में बनाएंगे। तो देखिए, ये है स्क्वायर का ड्राइंग और ये है राउंड का। इसका चारों साइड का साइज है 20 बाई 20। इधर भी 20, इधर भी 20, इधर भी 20, इधर भी 20, चारों साइड 20-20 करके रहेगा। और इसका जो राउंड है उसका फुल डाया रहेगा 10 सेंटीमीटर और हाफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो हमें इसका सिर्फ रेडियस का ज़रूरत है इसको बनाने के लिए। तो हमारा राउंड का रेडियस 5 सेंटीमीटर और ये जो स्क्वायर का साइज का भी हमको हाफ ज़रूरत है। फुल है 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब आधा। यहाँ से लेके देखिए, यहाँ से लेके ये 10 सेंटीमीटर। ये 2 चीज़ का हमको ज़रूरत है। और इसका जो लेंथ बोलिए, हाइट बोलिए, वो हमने 11 सेंटीमीटर मान के रखा हूँ, 11 सेंटीमीटर। तो इसको बनाने के लिए हमको 4 चीज़ का ज़रूरत है। एक हो गया स्क्वायर का हाफ साइज, 2 नंबर हो गया इसका जो राउंड का हाफ रेडियस डाया का आधा हाफ, उसका रेडियस बोलते हैं हाफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 3 नंबर हो गया इसका हाइट बोलिए चाहे लेंथ बोलिए, लेंथ। 4 नंबर इसको कितना सेंटर लाइन में आपको बनाना है। ये 4 चीज़ का हमको ज़रूरत है। तो चलिए, ये देखिए, एस का मतलब क्या है, स्क्वायर हाफ मेजर बराबर 10 सेंटीमीटर। जो स्क्वायर का हाफ ये फुल है, इसका आधा यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, वही हमने 10 सेंटीमीटर लिया हूँ। आर का मतलब पाइप रेडियस बराबर 5 सेंटीमीटर। ये जो आपका राउंड पाइप आएगा उसका हाफ यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। यहाँ से ये पूरा 10 है, हमको रेडियस का काम है निकालने के लिए। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर लिया, ये है। और लेंथ हमने 11 सेंटीमीटर मान के रखा हूँ। और डी का मतलब डिग्री ऑफ सेंटर लाइन, आपको कितना सेंटर लाइन में बनाना है। तो हमने इसको 16 सेंटर लाइन में बनाएंगे। हमने इसको 16 सेंटर लाइन में बनाएंगे। तो फुल आपका जो सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो हमने इसको 16 से डिवाइड किया। ये देखिए, 360 डिग्री को 16 से डिवाइड किया तो 1 डिग्री का 22.50 आएगा। अगर आपने इसको बड़ा बनाइएगा तो 32 सेंटर लाइन से बनाइए, उससे बड़ा बनाइए, 38 सेंटर लाइन से बनाइए, उससे बड़ा बनाइए। जितना बड़ा बनाइएगा उतना सेंटर लाइन आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो अच्छा से राउंड में बनेगा। छोटा बनाइएगा 12 सेंटर लाइन में भी बना सकते हो। तो हमने इसको 16 सेंटर लाइन में बना रहा हूँ। तो चलिए, अब ये चारों का मतलब अपने समझ लिए। अब चलिए फार्मूला में आइए। फर्स्ट क्या है, रूट ओपन ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस ओपन ब्रैकेट 00, मतलब 0 डिग्री से शुरू करना है, 00 माइनस ओपन ब्रैकेट साइन डी इंटू आर क्लोज ब्रैकेट डबल क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ओपन ब्रैकेट एस माइनस ओपन ब्रैकेट कॉस डी इंटू आर डबल क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट बराबर। अब इधर नीचे आइए, स्क्वायर रूट का सीधा रूट, ओपन ब्रैकेट का सीधा ओपन ब्रैकेट, एल स्क्वायर। एल का मान जो है आपका यहाँ, एल का मान क्या है, 11 सेंटीमीटर, वही 11 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ओपन ब्रैकेट 00 जो भी है इधर वही 00 ही नीचे आया है, माइनस ओपन ब्रैकेट साइन का सीधा साइन डिग्री 00 इंटू आर का जो मान है आपका 5 सेंटीमीटर, वो डबल क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ओपन ब्रैकेट एस
इसका मान देखिए 10 सेंटीमीटर, वो 10 माइनस का सीधा माइनस ओपन ब्रैकेट कॉस डिग्री 00 इंटू आर का जो मान है आपका 5 सेंटीमीटर, वो डबल क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट बराबर किए तो 12.08 सेंटीमीटर आया है। अभी देखिए ये 12.0 सेंटीमीटर ये जो आया है मेजरमेंट आपका, ये यहाँ इस ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, इस पॉइंट के लिए ये मेजरमेंट है। यहाँ पे हमको और उसके बाद 1 2 3 4 5 ये निकालना है मेजरमेंट। एक ए पॉइंट का निकालना है, एक 1 2 3 4 5 ये निकालना है। तो इसके लिए ये फार्मूला है, ये फर्स्ट स्टेट पॉइंट निकालने के लिए। तो चलिए मैं एक बार आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। रूट ओपन ब्रैकेट 11 स्क्वायर प्लस ओपन ब्रैकेट 00 माइनस ओपन ब्रैकेट साइन 00 इंटू 5 डबल क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ओपन ब्रैकेट 10 माइनस ओपन ब्रैकेट कॉस 00 इंटू 5 डबल क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट बराबर। देखिए बराबर किए तो पक्का देखिए 12.08 सेंटीमीटर में जा रहा है। देखिए 12.08 सेंटीमीटर जो है 12.08 सेंटीमीटर। अब उसके बाद देखिए ये हो गया इसका मेजरमेंट। अब यहाँ पर है ये दूसरा, रूट ओपन ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस ओपन ब्रैकेट एस माइनस ओपन ब्रैकेट साइन डी इंटू आर डबल क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ओपन ब्रैकेट एस माइनस ओपन ब्रैकेट कॉस डी इंटू आर डबल क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट बराबर। अभी देखिए ये स्क्वायर का सीधा रूट का सीधा रूट, ओपन ब्रैकेट का सीधा ओपन ब्रैकेट, एल का जो मान है वो आपका 11 सेंटीमीटर वो है। उसके बाद प्लस ओपन ब्रैकेट 10, एस का जो मान है आपका यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर वो माइनस ओपन ब्रैकेट को साइन डिग्री 00 से स्टार्ट होता है 00.00 इंटू 5 जो आर का जो मान है आपको 5 सेंटीमीटर हो डबल क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ओपन ब्रैकेट एस का मान क्या है आपका, देखिए यहाँ पर इसका मान 10 सेंटीमीटर है, वही 10 सेंटीमीटर माइनस ओपन ब्रैकेट कॉस का सीधा कॉस डिग्री का जगह में 00.00 इंटू जो आर का मान है आपका यहाँ पर 5 सेंटीमीटर वो डबल क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट बराबर। अभी इसका सीधा जो भी है आपका रूट का सीधा रूट, ओपन ब्रैकेट का सीधा ओपन ब्रैकेट, एल का जो मान है आपका 11 सेंटीमीटर वो स्क्वायर प्लस ओपन ब्रैकेट एस का मान देखिए 10 सेंटीमीटर वो 10 माइनस का सीधा माइनस ओपन ब्रैकेट साइन का सीधा साइन डिग्री 00.00 इंटू 5 आर का जो मान है आपका 5 वो क्लोज डबल क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ओपन ब्रैकेट एस का मान देखिए यहाँ पर क्या है 10 सेंटीमीटर वो माइनस ओपन ब्रैकेट कॉस का सीधा कॉस डिग्री डी है डिग्री का सीधा डी 0.00 इंटू आर का जो मान आपका है 5 सेंटीमीटर वो डबल क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर का सीधा स्क्वायर ओपन क्लोज ब्रैकेट बराबर किए तो आपका 15.68 सेंटीमीटर आया है। वो इसका मेजरमेंट, ये जो आपका ये लकीर दिख रहा है इसका मेजरमेंट वो निकला है। तो अब देखिए इसको यहाँ पर एक दो जगह में डिग्री है, एक कॉस का सीधा है और एक साइन का सीधा है। अब इसको डिग्री बढ़ा बढ़ा के आपको 90 डिग्री तक लेके जाना है।
90 डिग्री तक आपको लेके जाना है। अभी देखिए हमने इसको, चलिए एक बार हमने इसको आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। रूट ओपन ब्रैकेट 11 स्क्वायर प्लस ओपन ब्रैकेट 10 माइनस ओपन ब्रैकेट साइन 00.00 इंटू 5 डबल क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ओपन ब्रैकेट 10 माइनस ओपन ब्रैकेट कॉस 000.00 इंटू 5 डबल क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट बराबर किए तो आपका 15.68। देखिए इधर परफेक्ट 15.68 सेंटीमीटर आपका आया है, ये 15.68 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको 90 डिग्री तक लेके जाना है। फर्स्ट 22.00। अब इसको सीधा इसको दाब करके स्लिप आप डिग्री चेंज करना है दो जगह में। बाईस 22.50 बराबर किए तो 14.67। देखिए 14.67, देखिए 14.67 वो इसका मेजरमेंट है इस लाइन का। अभी उसके बाद फिर बढ़ाना है, देखिए 45 डिग्री। फोर्टी 45.00 45.00 14.30। देखिए ये 14.30, देखिए इसको परफेक्ट देखिए 14.30 आया है, 14.30। यहाँ भी 14.30। उसके बाद आप फिर 67.50 पर करिएगा तो वो भी वही 14.76 आएगा। 90 डिग्री का करिएगा तो 15.68 आएगा। अभी देखिए यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट, ये जो 3 पॉइंट आया है और ये 2 पॉइंट भी वही आएगा, ये सेंटर अलग है। 1 2, ये 2 पॉइंट जो आया है, ये 2 पॉइंट का मेजरमेंट भी वही आएगा। कैलकुलेशन करिएगा तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। तो आपका ये मेजरमेंट निकल गया है। अब चलिए कैसे मार्किंग करते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए फर्स्ट आपको एक काम करना पड़ेगा। रेडियस हमने कितना लिया था, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इंटू इसका राउंड निकालने के लिए 6.28 डिवाइडेड 16 सेंटर लाइन में हमने इसको बना रहा हूँ। क्लोज ब्रैकेट बराबर किए तो एक भाग का 1.96 सेंटीमीटर आएगा, जो यहाँ पर है। देखिए ये 1 पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक 1.96 सेंटीमीटर आएगा। 1 2 3 4, एक पीस का 4 भाग है तो 4 पीस में 4 4 16 हो जाएगा। अभी स्क्वायर साइज 20 बाई 20, तो हमने 4 पीस में बना रहा हूँ तो 10 बाई 10 आएगा। यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक 10 है और इस पॉइंट से लेके यहाँ तक 10 है, एक भाग ये है। अभी देखिए फर्स्ट क्या करना है, आपको एक सीधा सेंटर लाइन यहाँ से खींचना है। खींचने के बाद एक पॉइंट मारिए कितना, वो जो 12.08 जो आपका फर्स्ट मेजरमेंट इसमें आया था। देखिए इसमें जो फर्स्ट मेजरमेंट आया था इसका, ये 12.08 जो आया है,
यही 12.08, ये स्ट्रेट लाइन में एक यहाँ इस पॉइंट से लेके एक पॉइंट पकड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक 12.08 मार दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक यहाँ पे स्ट्रेट राइट एंगल मारना है। इसमें राइट एंगल मार के आपको जो 10 सेंटीमीटर लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर ये पॉइंट मारिएगा। ये बिल्कुल राइट एंगल में होना चाहिए। ए एल हो गया। अब उसके बाद जो दूसरा यहाँ पॉइंट निकला है, अब देखिए इसमें फर्स्ट 00 का जो ये पॉइंट निकला हुआ है 15.68, वही 15.68 यहाँ से लेके एक कॉर्नर से लेके यहाँ तक मारना है 15.68। उसके बाद क्या करना है आपको, वो जो आपका 1.96 है, एक कंपास में बांध के अब यहाँ से लेके 1.96 ये मारना है। यहाँ देखिए परफेक्ट मारा है। इसको मारने के बाद अब जो मेजरमेंट आपका निकला है इसमें 22.50 डिग्री में जो मेजरमेंट निकला है आपका 14.67 सेंटीमीटर, वही 14.6 सेंटीमीटर इस पॉइंट से लेके यहाँ तक मारना है। ये हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है, अब यहाँ से लेके इसको लेके यहाँ से लेके यहाँ तक मारना है। अब 45 का जो पॉइंट आया है यहाँ से लेके ये इस पॉइंट तक मारना है आपका 14.03 का जो मेजरमेंट है वो यहाँ इस पॉइंट से लेके यहाँ तक मारना है। ये पॉइंट से लेके हमेशा मारना है। फिर इसको यहाँ से लेके इसको बढ़ा देना है, यहाँ से लेके इसको बढ़ा देना है। फिर इसको उसके बाद जो आपका 67.50 का जो मेजरमेंट आया है वो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक मारना है। उसके बाद फिर इसको यहाँ से लेके ये बढ़ा देना है। ये देखिए तो परफेक्ट बढ़ गया। उसके बाद 90 डिग्री का जो मेजरमेंट आया है यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक मिला देना है। मिला के इसको अच्छे से राउंड से इसको मिला देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो आपने 20 सेंटीमीटर का यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का जो यहाँ मार्किंग किया था वही 10 सेंटीमीटर फिर आपको इस तरफ से यहाँ पर ऐसे मार्किंग करना है। 10 सेंटीमीटर मार्किंग ऐसे करिएगा। करने के बाद उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर इस लाइन पर जो आपने 12.08 का जो मेजरमेंट है वो 12.08 का मेजरमेंट देखिए यहाँ से ये आ गया। अब इसको ये पॉइंट जो है आपका यहाँ वाला पॉइंट यहाँ से लेके इसको मिलाना है। देखिए एकदम परफेक्ट वहीं पर आएगा। देखिए ये मिल गया। मिलने के बाद अब इसको सीधा इस पॉइंट आ गया, एक पॉइंट निकल गया आपका। ए पॉइंट से यहाँ से इसको मिला देना है और ए पॉइंट से लेके इसको मिला देना है। मिलाने के बाद आप इसको राइट एंगल में चेक करना है आपको। देखिए ये राइट एंगल में इसको चेक करना है। अगर ये बिल्कुल राइट एंगल में आ गया है, देखिए कैसे परफेक्ट राइट एंगल में आ गया, तो समझिएगा आपका मेजरमेंट सही आया है, माल सही बना है। देखिए ये बिल्कुल राइट एंगल में है। और इस तरफ भी देखिए ये बिल्कुल राइट एंगल में है। देखिए इसका मतलब आपका ये स्क्वायर टू राउंड का जो मेजरमेंट जो निकाला है एकदम परफेक्ट आया है। ये हो गया। उसके बाद ये रेडी करने के बाद इस पॉइंट से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ओवरलैप के लिए आपको लेना पड़ेगा। और यहाँ भी रेड्यूसर के साइड में राउंड साइड में भी ओवरलैप के लिए लेना पड़ेगा। 5 mm हमने लेके रखा हूँ, आप अपने ज़रूरत के मुताबिक रखिएगा। इधर हमने 1.5 सेंटी रखा हूँ, आप अपने ज़रूरत के मुताबिक रखिएगा। और ये दोनों साइड में भी आपको ओवरलैप लेना पड़ेगा। हमने 15 mm इधर लिया और 15 mm जो है इधर लिया। ये चारों तरफ मेजर ओवरलैप लेना पड़ेगा आपको। लेने के बाद अब ये पीस को ये ओवरलैप से यहाँ से लेके और यहाँ से लेके इसको कटिंग कर दीजिएगा। करने के बाद मैं इसको आपको कटिंग करके एक पीस बना के दिखाता हूँ। देखिए ये हमने पीस बनाया हूँ। देखिए कितना अच्छी तरीक़ा से पीस बना है। ये राउंड साइज है और ये आपका स्क्वायर साइज है। देखिए कितना परफेक्ट बना है। ये 4 पीस में है। देखिए ये 1 नंबर पीस है। ये देखिए जॉइंट यहाँ पर आया, देखिए इस जगह पे जॉइंट आया है।
हमेशा, और इस जगह पे जॉइंट आया है। देखिए, कभी भी यहाँ पर कॉर्नर में जॉइंट नहीं लेना है, नहीं तो माल सही नहीं बनेगा। आपको यहाँ पर ही जॉइंट लेना है, तभी ये अच्छा से बनेगा। देखिए, इसका जो गोलाई का डाया था हमारा 10 सेंटीमीटर, एकदम परफेक्ट 10 सेंटीमीटर आया। देखिए, ये आपका 10 सेंटीमीटर आया है। और इसका हाइट हमने 11 सेंटीमीटर लिया था, एकदम बिल्कुल 11 सेंटीमीटर। ऐसे मापिएगा 11 सेंटीमीटर ये हाइट निकलेगा आपका, ये बिल्कुल 11 सेंटीमीटर हाइट निकलेगा। देखिए, ये 11 सेंटीमीटर हाइट है। और ये जो साइज है आपका, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपका 20 सेंटीमीटर आएगा। इधर भी 20 आएगा, चारों साइड में 20 आएगा। चलिए, ओके।